afternoon, student. As we all know that the whole world is suffering from uh, uh, a big disease, that is COVID-19. Your study is very disturbed. That's why your college has planned to give you material uh, through which you can continue your study by staying at your home. As you all are aware that you have completed your CCNA half part, you have just finished in your last class till router. Now I would like to continue from switch part. About the switch, you have got some idea in your basic networking paper as well as in your data communication paper also. Now I have written few notes that will be very helpful for you. Just look at it. अभी ये जो आपके सामने एक मेरी वर्ड की फाइल दिख रही है, इस वर्ड की फाइल में मैंने लिखा हुआ है इधर कि भाई हमने कुछ नेटवर्किंग में आपको स्विच के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिसमें आपने सीखा कि भाई स्विच जो है स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में यूटिलाइज होती है एंड इससे हम मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारे नोड एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट करते हैं. इसमें आपको किसी एक नोड के डिस्टर्ब होने पे दूसरे नोड पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता. बाकी के रेस्ट नोड जो हैं वो एज इट इज़ वर्क करते रहते हैं. स्विच डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा पढ़ा होगा कि भाई एक स्विच जो है वो अनमैनेजेबल होती है, एक मैनेजेबल होती है. तो मोस्टली जो आप देखते हैं कहीं पे भी छोटी जगहों लाइक कह सकते हैं साइबर कैफ़े में, या आप अपने कॉलेज के क्लासरूम में ही देख लीजिए. जो स्विच लगी हुई है वो डीलिंग की स्विच है, जो या तो 16 पोर्ट की है या 24 पोर्ट की है. इस पोर्ट से आपके लैब के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं. कंप्यूटर और स्विच के बीच कनेक्टिविटी करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया गया है. क्लासरूम में जो केबल है वो यूटीपी है. यूटीपी कहने का मतलब कि अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. इस अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के दोनों एंड पे RJ45 कनेक्टर लगे हैं और ये केबल जो है वो एक स्ट्रेट केबल है. नॉर्मली ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. आपके यहाँ जो स्विच लगी हुई है वो फास्ट ईथरनेट पोर्ट वाली स्विच है, यानी कि वो 100 Mbps स्पीड सपोर्ट करती है. देखिए, अब हमें कुछ एडवांस बातें सीखनी है स्विच के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपका पेपर जो अभी चल रहा है वो है CCNA. तो CCNA में सिस्को जो स्विचेस बनाती है वो स्विचेस भी अनमैनेजेबल होते हैं और मैनेजेबल होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें जो स्टडी करनी है वो मैनेजेबल स्विच के बारे में करनी है. अब इस मैनेजेबल स्विच की अगर हम बात करें तो ये स्विच, अब देखिए मेरी फर्स्ट पॉइंट है लिखी हुई यहाँ पे कि इट इज़ अ लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3, इट इज़ अ लेयर 2 एंड लेयर 3 डिवाइस ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल. ये आपका लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर और लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर
इन दोनों लेयर पे वर्क करने वाली डिवाइस होती है स्विच। डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, हमें किस तरह की स्विच लगानी चाहिए। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर 2 स्विच के बारे में ही, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे आइडिया शेयर करूँगा लेयर 3 स्विच के बारे में भी। अगर हम लेयर 2 स्विच की बात करें तो ये लेयर 2 स्विच जो है वो यानी लेयर 2 है, यानी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करेगी। और डेटा लिंक लेयर कहने का मतलब कि हम फिजिकल एड्रेस यानी हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस जिसको कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये स्विच आपकी मैक एड्रेस पे वर्क करेगी। ये अपने लिए एक मैक टेबल क्रिएट करती है। ये सिंगल नेटवर्क को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि इसके पास कैपेसिटी होती है मल्टीपल नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराने की। लेकिन अगर हम लेयर 3 स्विच की बात करते हैं तो ये लेयर 3 स्विच जो है वो आपको लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर मीन्स आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस में भी IPv4 एंड IPv6 इन पे वर्क करेगी। और इन पे किस टाइप का वर्क करेगी भाई लेयर 3, क्योंकि लेयर 3 का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये राउटिंग सपोर्ट करता है। राउटिंग, आईपी राउटिंग का मतलब आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि लास्ट के जो सेशंस हुए हैं उसमें आईपी राउटिंग के ऊपर डिटेल से डिस्कशन हुई, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हुए। आपने कुछ प्रैक्टिकल्स ओरिजिनल डिवाइस पे किए, कुछ प्रैक्टिकल्स जो सिस्को के थ्रू प्रोवाइडेड सिमुलेटर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, उस पर किए। तो उन पे आपने ये देखा कि भाई डिफरेंट नेटवर्क यानी कि डिफरेंट सबनेट ऑफ आईपी बेस्ड अलग अलग नेटवर्क, 2 3 4 5 नेटवर्क के आपने सिनेरियो क्रिएट किए। उन सिनेरियो में राउटर्स का इम्प्लीमेंटेशन किया। राउटर के इम्प्लीमेंटेशन के हेल्प से आपने डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराया। तो जैसी फैसिलिटी आपके राउटर के साथ थी वैसी ही फैसिलिटी आपको मिलेगी यहाँ आपके लेयर 3 स्विच में। तो लेयर 3 स्विच मीन्स आप ये कह सकते हैं राउटर। बट लेयर 3 स्विच में मल्टीपल RJ45 पोर्ट्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल लैन सेगमेंट्स यानी कि जो डिफरेंट आईपी सबनेट पे बेस्ड हो उनके बीच कम्युनिकेशन करवा सकता है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है वो स्विचेस हैं, स्विच के हेल्प से कम्युनिकेशन हो रही है, तो अभी स्विच में जो पोर्ट अवेलेबल होते हैं मैं उसकी बात करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो पोर्ट होते हैं वो पहले आया करते थे जो सिंपल ईथरनेट पोर्ट होते थे। ईथरनेट कहने का मतलब 10 Mbps स्पीड के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, लोगों को और स्पीड की रिक्वायरमेंट हुई, तो स्विचेस भी उसके अकॉर्डिंगली अपग्रेड हुए। इसमें नेक्स्ट स्विच आई फास्ट ईथरनेट पोर्ट। फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ यानी कि स्पीड कितनी होगी 100 Mbps। फिर और टाइम चेंज हुआ, लोगों को और ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत हुई, हेवी डेटा ट्रांसमिशन होने लगे नेटवर्क पे, तो फिर आई गीगाबाइट ईथरनेट जो कि 1000 Mbps सपोर्ट की। अब इसके बाद फिर 10G स्विचेस आए। 10G यानी कि 10 गीगाबाइट को सपोर्ट करने वाले और हाई स्पीड। इस ड्यूरेशन में कुछ स्विच ऐसे भी आए जो PoE पोर्ट के साथ थे। PoE यानी पावर ऑन ईथरनेट। अब अगर हम पावर ऑन ईथरनेट की बात करें तो पावर ऑन ईथरनेट का भी एक अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको लैन पोर्ट के थ्रू ही यानी RJ45 पोर्ट, लैन पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, आप डिफरेंट नाम से उसको बुलाते हैं, उसके थ्रू ही डेटा ट्रांसमिशन भी करना है और किसी अगले डिवाइस को पावर सप्लाई भी करनी है,
तो वैसे केस में आपके पास में आपका जो सेंट्रल डिवाइस यानी स्विच है, स्विच को आप जानती हैं MAU भी कहते हैं, मल्टीपल एक्सेस यूनिट। तो जो स्विच है वो स्विच PoE पोर्ट के साथ होनी चाहिए। PoE कहने का मतलब पावर ऑन ईथरनेट। अब ये क्या करेगा कि इसमें टोटल 8 केबल होते हैं। तो आप जानते हैं कि 4 केबल का यूज डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव के लिए होता है, बाकी रेस्ट 4 केबल का यूज हम पावर सप्लाई के लिए करेंगे। इसका एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल पे जैसे आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, तो पहले जो सीसीटीवी कैमरा आते थे उसमें जो मेन डिवाइस लगती थी जिससे सारे कैमरा कनेक्ट होते थे उसे हम DVR कहते थे। लेकिन अब वो चेंज हुआ, अब आ गया NVR में क्या है कि मल्टीपल BNC पोर्ट के, जब पहले DVR में BNC पोर्ट होते थे, NVR में नेटवर्क पोर्ट हो गए, LAN पोर्ट हो गए, RJ45 पोर्ट हो गए। उस RJ45 पोर्ट से कैमरा कनेक्ट होता है। अब कैमरा वीडियो कैप्चर करता है, वॉइस की कैप्चरिंग करता है, ये डेटा हो गए। लेकिन इस कैप्चरिंग के लिए उसको अलग से पावर देना पड़ता था पहले। तो पावर अलग से ना दे करके एक हम सिंगल केबल लेके जाएं और वहाँ तक पावर देते हैं, तो क्या होगा कि वो सिंगल केबल हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, RJ45 केबल होगा या नेटवर्क केबल होगा। मल्टीपल नेम लोगों ने दे रखा है, लेकिन बेसिक उसका जो ऑथेंटिक नेम है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें भी टाइप STP या UTP दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस केबल में जो आपके उस 4 केबल होंगे इंटरनली, वो डेटा ट्रांसमिशन का वर्क करेंगे, रेस्ट 4 जो कैमरा को पावर देने का वर्क करेंगे। तो ऐसी जगहों पे हमें क्या चाहिए? पोर्ट, PoE पोर्ट चाहिए। ठीक है। नाउ स्विच जो है वो ब्रिज का एडवांस फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं शुरू में मल्टीपल नोड को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टोपोलॉजी यूज़ हुई। फिर बाद में स्टार टोपोलॉजी की बात हुई। स्टार टोपोलॉजी में जो पहला MAU यानी मल्टीपल एक्सेस यूनिट, एक सेंट्रल डिवाइस जो यूज़ हुआ वो था हब। हब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको ओवरकम करने के लिए आया ब्रिज। ब्रिज में बहुत बेनिफिट दिखा। ब्रिज का ही एडवांस फॉर्म, या ये कह लीजिए कि लार्ज ब्रिज जो है वो बना स्विच। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि स्विच इज एन इनहैंस फॉर्म ऑफ ब्रिज डिवाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग स्विच के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा लेयर 3 स्विच की बात की, लेयर 2 भी। लेकिन बेसिकली हमें जो स्टडी अपनी कंटिन्यू करनी है वो ये कि भाई लेयर 2 स्विच क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो बातें मैंने ऊपर लिखी वो सारी बातें तो ये हैं ही, इसलिए मैंने लेयर 2 स्विच का एक अलग से सेक्शन बनाया। इसमें लिखा है कि इट हैज़ एबव ऑल फीचर्स, ऊपर जो फीचर्स हैं वो सारे हैं। RJ45 पोर्ट भी इसमें अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट स्पीड्स भी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो 10 Mbps, 100 Mbps या 1000 Mbps या 10 Gbps स्पीड सपोर्ट करना हो, सारे करते हैं। लेकिन ये स्विच जो है वो मैक एड्रेस बेस्ड वर्क करता है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो एक मैनेजेबल स्विच की बात कर रहे हैं। तो मैक एड्रेस बेस्ड वर्क करता है, तो मैक एड्रेस में ये क्या करेगा? तो उन मैक एड्रेस को इसके पास लर्न करने की कैपेसिटी होती है। ये मेमोराइज करके रख सकता है अपने पास कि हाँ भैया मेरे एक पोर्ट से ये नोड कनेक्टेड है, जिस नोड का ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस है। ये इंफॉर्मेशन वो अपने मैक टेबल में इकट्ठा करता है। उसी मैक टेबल को हम कैम टेबल भी कहते हैं। कैम टेबल कहने का मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। मेमोरी टेबल, राइट, मेमोरी टेबल।
इस कैम टेबल को अभी मैं दिखाऊंगा आगे, जो मैं आपको लैब दिखाऊंगा उसमें हम नोड कनेक्ट करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा कैसे उसमें मैक टेबल जनरेट होता है। आपका स्विच जो है वो वीलैन को सपोर्ट करता है। अब वीलैन को हम लोगों का एक स्पेशल चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग वीलैन को इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही मान के चलना है कि भाई ये वीलैन सपोर्ट करता है। वीलैन यानी वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट वीलैन 1 में होते हैं। यहाँ 1 लिखने का मतलब ये है कि अगर हम एक स्विच पे मल्टीपल वीलैन की बात करते हैं तो उन डिफरेंट वीलैन्स की आइडेंटिटी एक नंबर से होती है। इस नंबर का रेंज 1 to 4094 होता है। तो फिलहाल उतने डेप्थ में नहीं जाना, इतना समझना है कि जो पहला वीलैन है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पे क्रिएटेड होता है, अवेलेबल होता, और स्विच पे अवेलेबल चाहे 16 हो, 24 हो, 48 पोर्ट्स हो, ये सारे पोर्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। आपका स्विच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है और यूनिकास्टिंग भी करता है, लेकिन स्विच इनिशियली ब्रॉडकास्टिंग करता है। इनिशियली जब वो एक बार अपने से कनेक्टेड सारे नोड्स के मैक एड्रेस को जान लेता है, उसकी एंट्री अपने मैक टेबल कैम टेबल में बना लेता है, तो फर्दर उसको ज़रूरत नहीं होती ब्रॉडकास्ट करने की, फिर वो यूनिकास्ट करता है। ठीक है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट मीन्स 1 to 1, यूनिकास्ट मीन्स 1 to 1। और आप जानती हैं एक मल्टीकास्ट होता है जिसमें हम कहते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट 1 to many, जबकि कुछ सेलेक्टेड नोड से कम्युनिकेट करना। मैनेजेबल स्विच यूज़ करने के पीछे कुछ डिफरेंट पर्पस है। लाइक क्या पर्पस है? जिससे हम वीलैन को मैनेज कर सकें, स्विच के ऊपर पासवर्ड इंप्लीमेंट कर सकें सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि ठीक है, हमने अपने स्विच को कॉन्फ़िगर किया, मैनेज किया, कल के डेट में हो सकता है कोई दूसरा बंदा भी उसको मैनेज कर दे, चेंज कर दे कोई कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे नेटवर्क के लिए एक मेजर इशू हो सकता है। इसलिए पासवर्ड सिक्योरिटी, उसके ऊपर स्विच के ऊपर आईपी डालना, क्यों आईपी डालेंगे? जिससे हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें, स्विच को भी हम नेटवर्क के किसी भी नोड से पिंग करके चेक कर सकें कि भाई हमारा स्विच जो है वो नेटवर्क में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए। कुछ और भी बातें हैं जिसके लिए हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे पोर्ट सिक्योरिटी लगाने के लिए। यहाँ पोर्ट सिक्योरिटी लगाने का मतलब होता है कि भाई मेरे एक स्विच के एक पोर्ट से कितने नोड कनेक्ट होंगे या कौन कौन से नोड कनेक्ट होंगे, इस तरह की बात। फिर ईथर चैनल होता है हाई रिडंडेंसी के लिए, ह्यूज बैंडविड्थ वाला एक लिंक जनरेट करने के लिए। ये सब आगे डिस्कशन होगी। स्विच के ऊपर हम DHCP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि स्विच से कनेक्टेड नोड को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाए। DHCP का मतलब आप तो समझते ही हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर हम VTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VTP वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, ये बाद में डिस्कशन होगी। SDP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्विचिंग लूप को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम एक स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करने वाला स्विच ही मैनेजेबल स्विच कहलाता है। तो अभी ये स्विच के बारे में हमने डिफरेंट बातें की। अब बात आती है कि एक बार मैनेजेबल स्विच को देखें। इसे देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ सिस्को का थ्रू डिज़ाइन सिमुलेटर, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जानती हैं आप लोग, पहले भी यूज़ किया आपने। अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता, ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद
अब यहाँ पे हमें स्विच लेना है, ये पार्ट हमारा स्विच का है, इधर आप क्लिक कीजिए, ढेर सारे स्विचेस आ गए। अभी हम स्विच लेंगे 2960, यहाँ क्लिक किया, ऊपर ले गए, इसको यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है। ये स्विच है, फिजिकली ये स्विच कैसा दिखता है वो यहाँ से देखें। मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ विंडो को, जूम इन करके देखिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। इधर क्या शो हो रहा है भाई, इधर आप काउंट करेंगे तो 24 पोर्ट हैं, ये सारे के सारे 24 पोर्ट फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं। और ये साइड में 2 पोर्ट और हैं, ये 2 पोर्ट आपको गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट है। इन पोर्ट्स की नंबरिंग कुछ इस तरीके से होती है, फास्ट ईथरनेट 0/1 यानी पहला पोर्ट, 0/2 दूसरा, 3, 4 एंड सो ऑन टिल 24। ये गीगाबाइट है तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गीगाबाइट 0/1 एंड 0/2। ये आपका फिजिकल है, ये इसका फ्रंट एंड है, फ्रंट। बैक में इसमें एक कंसोल पोर्ट होता है जैसा राउटर में हुआ करता था, उससे हम एज इट इज़ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करें, पुट्टी वगैरह की हेल्प से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस स्विच में कॉन्फ़िगर करने के लिए, जैसा हम राउटर पे और पैकेट ट्रेसर पे किया करते थे कि भाई यहाँ पे CLI अवेलेबल होता था, तो CLI में चले गए, यहाँ से हम इसको डिफरेंट कमांड्स रन कराएंगे। फ़िलहाल मैं एक काम कर रहा हूँ कि इस स्विच के साथ में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 कनेक्ट करता हूँ। एक कंप्यूटर लिया, छोड़ दिया, दूसरा लिया, छोड़ दिया। यहाँ से केबल, नो डाउट स्विच से पीसी को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल यूज़ होता है। अब हम चलते हैं, ये है हमारे स्ट्रेट, देखिए नीचे यहाँ शो कर रहा है, सॉरी नीचे यहाँ शो कर रहा है इस कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें इसको, जिससे क्या होगा मल्टीपल टाइम आप केबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए स्विच पे गए, दिखा रहा है ढेर सारे पोर्ट हैं टिल 24, जैसा मैं नंबरिंग बता रहा था आपको। यहाँ पे एक ऊपर कंसोल भी दे रहे हैं, इसका यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट CLI मिलता है। ये 2 गीगाबाइट है, क्योंकि हमें 2 कंप्यूटर सिंपली जोड़ने हैं तो एक को हम फास्ट ईथरनेट 0/1 से कनेक्ट कर दें और इस कंप्यूटर में फास्ट ईथरनेट 0, फिर यहाँ पे इसी तरीके से 0/2 से इस कंप्यूटर का भी फास्ट ईथरनेट 0, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड है इसलिए यहाँ पे जाके आप क्लियर कर लें। अब चलते हैं कंप्यूटर में IP एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन, इधर मैं सिंपल IP डाल रहा हूँ 1.0.0.1, दैट्स इट, कोई गेटवे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर इस कंप्यूटर पे भी मैं डाल रहा हूँ नेक्स्ट IP 1.0.0.2। अब मेरे दोनों नोड पे IP पड़ गई। अब चलिए स्विच के कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में चलते हैं। अभी तो सिंपल जैसे अनमैनेजेबल स्विच होता है उसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आइए इस स्विच पे क्लिक करें, इसके CLI पार्ट में जाएं। लेकिन CLI पार्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ के लिए ऑप्शन में जाएंगे या प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड फॉन्ट, उसके बाद ये जो CLI है इसकी फॉन्ट साइज़ को बढ़ा के मैं 15 कर देता हूँ। इधर अप्लाई किया, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अब देखिए स्विच ओपन करेंगे, फॉन्ट बड़ा है, ये आसानी से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आगे प्रॉम्प्ट है, ऐसा ही राउटर में आता था लेकिन वहाँ पे राउटर लिखा होता था। यहाँ पे भी राउटर के जितने भी बेसिक कमांड्स हैं
वो सारे चलेंगे। लाइक देखिए आप इनेबल किया, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कमांड जो राउटर पे रन करा वो रन करा सकते हैं। शो रन, ये क्या करेगा, आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। रनिंग यानी कि जो रैम में कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। उसी तरीके से शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी NVRAM में सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए दिखाया क्या कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया है, राइट। इसके बाद हम ज़रा सा देखें, शो क्लॉक की डेट एंड टाइम शो कर रहा है। 1993 का पास्ट का टाइम है, हम चेंज कर सकते हैं क्लॉक सेट कमांड के हेल्प से। शो वर्जन, ये आपका दिखा रहा है कि स्विच किस तरीके का है, इसका क्या मैक एड्रेस है एक्सेट्रा, स्विच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। शो फ्लैश मेमोरी में दिखा रहा है कि इसके फ्लैश मेमोरी में क्या होती है, iOS फाइल होती है। वो iOS फाइल ये वाली है, सॉरी, जानते ही हैं iOS फाइल का एक्सटेंशन .bin होता है। इसी तरीके से अभी देखिए हम करने जा रहे हैं शो मैक एड्रेस टेबल। टैब लगाते हैं तो कमांड कंप्लीट हो जाता है। एंटर हिट किया, इधर दिखा रहा है भैया मैक टेबल मेरे पास नहीं है। कुछ मैंने बेसिक कमांड दिखाया आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ इधर कि भाई ये जो है वो आपका मैक टेबल क्या है। तो मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं दिख रही, इसलिए नहीं दिख रही कि दोनों कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं, इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में या कंप्यूटर टू स्विच किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन करते हैं, पहले करें, यहाँ पे आए कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं सेकंड पीसी को, फर्स्ट पीसी पे मैंने क्लिक किया है, सेकंड पीसी को पिंग करते हैं टू, आई एम गेटिंग रिप्लाई, फाइन। ठीक इसी तरीके से आप चाहें तो इस साइड से भी पिंग कर सकते हैं फर्स्ट मशीन को, सॉरी, दोनों एंड से कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन हो गया, अब हम चले थोड़ा सा इस पर क्लिक करते हैं। अब मैक टेबल देखते हैं, स्विच पे शो मैक एड्रेस टेबल। नाउ सी क्या शो कर रहा है कि भाई आपके दोनों कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं, एक फास्ट इथरनेट 1 से और एक 2 से, करेक्ट, ऐसा ही किया था हमने। जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस ये है, और ये दोनों ही पोर्ट VLAN 1 के मेंबर हैं। हकीकत में मैंने आपको थ्योरी में ही पहले ही बताया कि स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। तो VLAN 1 के, इनका टाइप डायनेमिक है। डायनेमिक कहने का मतलब आप जहाँ भी जिस किसी पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाएगा और स्विच मान लेगा कि ये इसी से कनेक्टेड है। इसको आगे हम लोग सीखेंगे कि इसको भी हम स्टैटिक कैसे करते हैं कि भैया ये नोड जो है वो इसी पोर्ट से कनेक्ट होना चाहिए। तो सी दिस इज द मैक टेबल, यही आपका स्विच क्रिएट करता है। इसीलिए इस टेबल को क्रिएट करने के लिए वो इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है, फिर वो यूनिकास्ट करता है। अब जब एक बार मालूम चल गया तो अब मान लो फिर से पोर्ट 1 से कनेक्टेड नोड को पोर्ट 2 से कनेक्टेड नोड से कम्युनिकेट करना है, तो जैसे ही पोर्ट 1 से कोई रिक्वेस्ट जाएगा, स्विच को मालूम होगा कि किसके लिए जा रहा है, वो डायरेक्ट उस पोर्ट पे ट्रांसमिट कर देगा, तो यूनिकास्ट हो गया, राइट। तो ये कुछ थे आपके बेसिक कमांड्स
अभी हम थोड़ा सा अगले स्लाइड में इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग स्विच पे आईपी लगाना, पासवर्ड लगाना, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हाँ, जो मैं सेकंड डे के स्लाइड में आपको दूंगा। आज के लिए इतना है। आप थोड़ा गूगल करें, खुद से भी पढ़ें, डिफरेंट कमांड सर्च करें। तो आई थिंक आपको कुछ बेटर लगेगा इससे। आपको लगेगा कि हमारी पढ़ाई चलो फिर से थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू हो रही है। हाँ, क्लास जैसी डिलीवरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर मिलेगी कि आप आसानी से छोटी छोटी बातें समझ सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखें। जब कभी क्लास हमारा रिज्यूम करेगा, फिर से हमारे ओपन होगा क्लास, उधर आप सारे क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं, जहाँ भी जो भी डाउट हो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं बताया वो भी आपके लिए हैं, वो भी आप क्वेश्चन इकट्ठे करके रखें। थैंक यू फॉर टुडे। जस्ट I'm going to close this. Now once again see the notes, क्योंकि ये तो आपके पास होगा नहीं। मैं एक बार स्क्रॉल किए देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ना आपके लिए एक असाइनमेंट होगा, मैं यहीं पे मेंशन किए देता हूँ। असाइनमेंट टेक आवर स्विच 2960 and connect 5 PC with it and generate Mac DB. Run basic commands which have video. Thank you everybody.